हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो अगर आप सुनेंगे तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसे ही हटके है कि जिस चीज़ों पे, जिन इंसानों पे भरोसा किया जाए वो कभी होती नहीं है। दरअसल कभी कभी लोग किसी इंसान के पीछे अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। उसके पीछे इतने हद तक पागल हो जाते हैं कि उन्हें खुद याद नहीं रहता कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जहाँ पे एक व्यक्ति था जिसकी उम्र बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी और जवानी तो माइनस में ही जा रही थी। उसकी उम्र लगभग 40-45 साल हो गई थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी, अच्छा खासा कमा रहा था और वो चाह रहा था कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी से शादी हो जाए। तभी उसे कोई एक लेडीज़ का नंबर देता है और कहता है कि ये आपकी शादी करा सकती है, ये शादी वाला ही काम करती हैं। लेकिन इनका कोई काम ऑनलाइन वाला नहीं है, इनसे आप कॉल पे बात करिए और डायरेक्ट जाके मिलिए। इनके पास कई सारे ऐसे शादी के रिश्ते होते हैं और कई सारे लोगों की इन्होंने शादियां भी कराई। दोस्तों, ऐसा ही होता है। वो व्यक्ति उस लेडीज़ के पास फ़ोन करता है और बताता है कि मैं शादी के मामले में फ़ोन किया हूँ, मुझे शादी करनी है, क्या आप मेरी शादी करा सकती हो? मैं अच्छा खासा कमाता भी हूँ और मैं मेरी उम्र लगभग 40-45 साल की हो चुकी है और बस मुझे शादी करनी है। तभी वो लेडीज़ बोलती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आपकी शादी बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। एक काम करो आप, हम ये सारी बातें फ़ोन पे नहीं कर सकते। एक काम करो, आप हमारे घर आ जाइए, हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं, वहाँ आके आप बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति फ़ोन रखता है और उसके दिए हुए एड्रेस पर वो जाता है और वहाँ बैठ के जब बात करता है तो वो लेडीज़ लड़कियों की लाइन लगा देती है उसके सामने और कहती है कि जिस लड़की से आपको शादी करनी है आप उसे पसंद कर लीजिए, लेकिन ये लड़कियां गरीब घर की हैं, इनकी शादी नहीं हो रही है, पैसों की वजह से ही इनकी शादी नहीं हो रही है। लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आप इनको बहुत ही इज्जत से रखोगे, इन्हें बहुत लाड़ प्यार दोगे, तो ही मैं इनसे शादी कराऊंगी। वो व्यक्ति प्रॉमिस कर देता है कि आप जैसा बोल रही हो वैसा ही होगा, हम अपनी जान से भी बढ़कर इन्हें चाहेंगे। इसके बाद वो एक लड़की को पसंद करता है और उसके साथ शादी रचाने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की को देखता है और कहता है कि क्या आप हमें पसंद करती हो? तभी वो लड़की बोलती है कि क्यों नहीं, आप हमें बहुत अच्छे लगे हो और अब हम अपनी पूरी लाइफ आपके ही साथ बिताना चाहते हैं। इसके बाद कुछ 8-10 लोग लड़के वाले के साइड से जाते हैं और 8-10 लोग लड़की वाले के साइड से होते हैं। दोनों की शादी होती है, बहुत धूमधाम से शादी होती है। दोस्तों, आपको बता दें, हैरान करने वाली बात यह है कि जिस लेडीज़ ने उन लड़कियों को गरीब बताया था, दरअसल वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। अब अमीर कैसे थी, ये सारी कहानी आपको वीडियो में सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। प्लीज़ फिर हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर इन सब के पीछे हाथ किसका था और लड़कियां इतनी अमीर कैसे थीं। दोस्तों, जब वो लोग जाते हैं, शादी रचाते हैं, 8-10 लोग दोनों साइड से होते हैं, शादी रचाते हैं, खूब धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन को अपने घर लेके आता है और फिर से वही मौका, वही टाइम, वही दस्तूर उन लोगों के पास होता है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। अब लड़की को तो नहीं बोल सकते, लेकिन लड़के को बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, जब वो शादी करके लाते हैं तो फिर वही फर्स्ट नाइट और ढेर सारे ख्वाब, ढेर सारे सपने लोग सजाए बैठते हैं और उनका भी, उस लड़के के भी कई सारे सपने थे। जाता है पहली नाइट में, जब उसके पास जाता है तो बैठता है, ढेर रातों में ढेर सारी बातें करता है। लड़की बहुत ही हंस के, बहुत ही इस तरीके से बात करती है मानो कि उसे एक ही दिन में उससे जाने कितना प्यार हो गया है। उसके साथ जीने मरने तक की कस्में खा लेती है। दरअसल दोस्तों, ये जो जीने मरने की कस्में खाई जाती थी, दरअसल ये झूठी थी। मैं आपको इतना पसंद करती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं बिजली बनकर आप पे ही बरस जाऊँ। तभी वो लड़का बोलता है, यही तो अदा आपकी मुझे मार डाली है, इसीलिए तो हम आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं। 2 ही दिन में मानो इतना प्यार हो गया कि अगर आप तुम मुझसे कुछ भी मांगोगी तो हम शायद मना नहीं कर पाएंगे। लड़की इसी बात का फ़ायदा उठाती है और वो कुछ ऐसी डिमांड रखती है जो उस व्यक्ति को करना होता है। दरअसल दोनों की नाइट बीतती है अच्छे से। सुबह दोनों ही बैठ के जब नाश्ता कर रहे होते हैं तभी वो लड़की बोलती है कि आपने सब कुछ अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझे इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन आप इतनी इम्पोर्टेंट एक चीज़ कैसे भूल गए, एक रस्म कैसे भूल गए। तभी वो व्यक्ति कहता है, तुम किस रस्म की बात कर रही हो, किस चीज़ की बात कर रही हो। तभी वो लड़की बोलती है कि हमारी एक फ्रेंड है,
उसके हस्बैंड ने उसे फर्स्ट नाइट में मुंह दिखाई के तौर पर उसे 21,000 रुपये दिए थे, लेकिन आप तो हमारे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लेके आए हैं। तभी वो व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, जो गिफ्ट हम कल भूल गए थे वो काम आज रात में हम कर देंगे। तभी व्यक्ति जाता है और 40-45 हज़ार कहीं से रुपए की व्यवस्था करता है, रुपए इकट्ठा करता है। इसके बाद उस लेडीज़ के लिए झुमका खरीदता है। जब वो गोल्ड का झुमका उसके लिए खरीद कर लाता है, उसे देता है, और दूसरी ही रात में जब वो खाना ना खा के सोने जाते हैं तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन तभी जब सुबह होती है तो उस लड़के की माँ यानी कि उस लड़के की सास बोलती है कि आज बहुत देर हो गई है, बहू बेटा दोनों उठे नहीं हैं अभी तक। लेकिन जब सास उनके रूम के साइड जाती है तो देखती है कि उनके रूम का लॉक खुला हुआ है, अलमारी सारी खुली हुई हैं, यहाँ तक कि रूम का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है, और जो महंगे तोहफे महंगी चीज़ें थीं वो भी रूम से गायब थीं। तभी उस लड़के के चेहरे पे पानी के छींटे दिए जाते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। इसके बाद वो लड़का जब होश में आता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि तुझे याद भी है, तेरी पत्नी सारा सामान लेकर घर से भाग चुकी है। तभी वो लड़का झटपटा के बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी पत्नी चोरी नहीं कर सकती है, ज़रूर इसमें किसी की चाल है। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि अगर तेरी पत्नी ने चोरी नहीं की, अगर किसी चोर ने चोरी की है तो फिर क्या तेरी पत्नी को भी चुरा ले गया है। इसके बाद घर वाले सारे बहुत परेशान हो जाते हैं और एक पास के ही थाने में जाके FIR दर्ज कराते हैं। FIR दर्ज होने के बाद दोस्तों मामला काफ़ी दूर का था, काफ़ी डिफरेंस था दोनों जगहों के बीच की, तो इस वजह से पुलिस अपनी अच्छे से जांच पड़ताल नहीं कर पाई। लेकिन तब एक दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति से मिलता है और फिर से उसी लेडीज़ का नंबर दिया जाता है उससे शादी कराने के लिए। दरअसल जो व्यक्ति जब शादी कराने के लिए उस लेडीज़ के पास फ़ोन आता है और बोलते हैं कि फिर से वही बात होती है कि मुझे शादी करनी है, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ। फिर से वही लेडीज़ उसे अपने यहाँ बुलाती है और वो दो व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद उसके सामने भी लड़कियों की लाइन लगा दी जाती है और दोस्तों वही लड़की उस लाइन में थी, वही उसी लड़की को वो लोग भी पसंद करते हैं जिसकी उसके दूसरे वाले लड़के के साथ शादी हो चुकी थी। जब वो लड़के को पसंद करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे इस लड़की से शादी कर। जब वो बाकी सारी लड़कियों को भेज देते हैं और उस लड़की को सामने बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो लड़की कहती है आप हमें बहुत अच्छे लगे हैं, जो तड़प जो प्यार मेरे लिए आपकी आंखों में दिख रहा है उससे मुझे साफ पता चलता है कि आप सच में मुझे बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे। इसके बाद वो व्यक्ति बोलता है कि हम शादी तो बाद में करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं सगाई आज ही कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आए और तुम्हें हमसे ले जाए, मामला बिगड़ सकता है। वो लड़की बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आज शादी करना चाहते हो तो आज भी कर सकते हो, आज सगाई करना चाहते हो तो आज भी सगाई कर सकते हो। इसके बाद जब वो लड़की हाथ आगे बढ़ाती है तो वो व्यक्ति उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है अब मैं इस हाथ को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलने के बाद ही उधर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है और जो लेडीज़ थी जो शादी करा रही थी वो बोलती है कि पुलिस आ गई है। तभी वो दोनों व्यक्ति बोलते हैं कि तो क्या हुआ, पुलिस आ गई है, पुलिस क्या कर सकती है, हम भी तो पुलिस ही वाले हैं। जब वो लेडीज़ इतना सुनती है तो वो भागने लगती है। तभी दूसरा व्यक्ति भागता है और उससे लेडीज़ को दबोच लेता है। उधर पहला व्यक्ति उधर जो शादी करने वाला था वो उस लड़की को पकड़े बैठा था। पुलिस आती है और उन दोनों व्यक्तियों को शाबाशी देती है। दरअसल दोस्तों जो दो व्यक्ति आए थे बाद में शादी के लिए, दरअसल वो पुलिस वाले ही थे, क्योंकि उन्होंने बहुत जांच पड़ताल की। इन लोगों की एक टीम थी, पूरा इन्होंने एक टीम बना रखी थी जिसमें वो शादी कराते थे और कोई नाना बनता था, कोई नानी बनता था, कोई मौसा मौसी, कोई पापा मम्मी, ऐसे बन के लोगों की शादी होती थी। और वो 1-2 दिन ही उस ससुराल में रुकते थे, वो सब कुछ होता था। इसके बाद सब लूट लाट के वो वहाँ से लेडीज़ भाग जाती थी। कभी ये खत में लिख देती थी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, कभी कुछ, ऐसे करके वो लड़की दूसरे ही दिन हर जगह से फरार हो चुकी थी। दोस्तों उस लड़की की उम्र लगभग 32 साल थी और 32 साल में वो लगभग 32 शादियाँ कर चुकी थी। इसके बाद उस लेडीज़ को उस पहले वाले जिससे साथ शादी हुई थी वहाँ ले जाया जाता है और जब वो व्यक्ति देखता है तो अपनी पत्नी को दौड़ के वो गले से लगाता है और कहता है तुम कहाँ मुझे चढ़ेगी। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि चुप कर, ये तेरी पत्नी नहीं है, ये 32 लोगों की पत्नी है। जो काम तेरे साथ उसने किया है, जो तूने उसके साथ किया है, वो 32 लोगों के साथ किया है, 32 लोगों ने उसके साथ वही काम किया है। इसके बाद सारा मामला सामने आता है और उस लेडीज़ को, उस पूरी गैंग को पकड़ा जाता है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। दोस्तों उन्हें कौन सी सज़ा मिलेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आखिर ऐसे लोग
कैसे इतना बड़ा काम कर लेते हैं, इंसान होके कि इंसान को ही धोखा दे देते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।